हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वामी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्वामी स्टार एजुकेशन पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सीटेट जनवरी 2024 के बारे में। एक्चुअली ये जो सीटेट है 2023 दिसंबर वाला है, लेकिन वो 2024 में होने वाला है जनवरी में। तो चलिए खैर उसको छोड़ते हैं। लेकिन दोस्तों इसका जो नोटिफिकेशन है वह ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं क्या योग्यता, फीस एज लिमिट, सिलेबस क्या रहने वाला है। और एक और दोस्तों जो आप लोगों का डाउट अक्सर रहता है वो ये है कि रनिंग वालों का क्या होगा, जो अभी अपेयरिंग में है, मान लो डीएड में लास्ट ईयर है या फर्स्ट ईयर है, तो उनका क्या होगा। तो इसके बारे में हम आपको बिल्कुल वीडियो में कम्प्लीटली बताएंगे, तो वीडियो में बने रहें एंड तक। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको नोटिफिकेशन बता देते हैं वेबसाइट पर ले जाकर, क्योंकि दोस्तों मैं विथ प्रूफ के साथ आपको बताता हूँ। मैंने पहले भी इसके पहले बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना दिया था, तो मेरे पास कमेंट आ रहे थे, तो मैंने भी एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने आपको विथ प्रूफ बताया था कि अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन अब आ गया है। तो मैं आपको एक बार वेबसाइट पर ले जाकर ज़रूर बताऊंगा कि कहाँ आया है, कैसे आया है, कहाँ कैसा आया है। तो चलिए, तो देखिए दोस्तों ये सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट। चलिए हम इस पर चलते हैं और आप लोगों को सबसे पहले बताते हैं। तो देखिए दोस्तों आप इस तरह का हमारे सामने इंटरफेस आया है। हम नीचे इसको स्क्रॉल कर रहे हैं थोड़ा सा। तो देखिए दोस्तों जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए इस तरह का ये हमें लिखा मिल जाएगा, सूचना बुलेटिन CTET जनवरी 2024। तो यही है नोटिफिकेशन। हम इसको ओपन करके भी बता देते हैं, आप लोग का कोई भी क्वेश्चन मतलब डाउट नहीं रहना चाहिए आपके लिए। तो देखिए मैंने इसको ओपन कर लेता हूँ। मैं देखिए ये मैंने डाउनलोड कर लिया है। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये है कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन आया है सीटेट जनवरी 2024 का। तो चलिए जो अपनी काम का है मैं वो बस बता देता हूँ। तो देखिए इस तरह से हमारा नोटिफिकेशन, देखिए इसमें कैटेगरीज वाइज फीस भी दी है और भी बहुत सारी डिटेल दी है। लेकिन दोस्तों इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन मैंने अलग से एक PDF बनाई है आपके लिए। बस ये मेहनत आपके लिए की है, तो मैं उस पर ले जाकर आपको समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर आपको समझने में भी नहीं आने वाली है। तो चलिए हम उसी PDF को ओपन करते हैं जो मैंने बनाई है, ताकि देखिए जो मेन चीज़ है मैंने वो उसमें लिखी हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और मैं अच्छे से समझा सकूं। क्योंकि इसमें ना तो आपको समझ में आएगा और मुझे भी समझाने में प्रॉब्लम होगी। देखिए मुझे तो नहीं होगी, मैं बता दूंगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आया तो क्या मतलब। चलिए तो हम चलते हैं उस PDF पर। तो देखिए दोस्तों कुछ इस तरह की हमने एक PDF बना ली थी आपके लिए। तो देखिए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में, यानी कि स्टार्टिंग जो इसके फॉर्म स्टार्ट हैं वो कब से भरना स्टार्ट होंगे और कब से मतलब लास्ट डेट क्या है। तो देखिए दोस्तों जो अप्लाई की आवेदन प्रारंभ होंगी वो होंगी 3/11/2023, यानी कि आज से ही स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों। तो आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें। और देखिए दोस्तों यदि आवेदन की हम लास्ट डेट की बात करें तो ये है 23/11/2023, यानी कि ओनली आपके पास 20 दिन का टाइम है। कितना है दोस्तों? 20 दिन का टाइम है। तो आप जल्दी से जाकर इसको अप्लाई कर दें, नहीं तो क्या होता है कि बाद में लास्ट डेट को आप बैठें तो साइट मतलब इसकी जो स्लो चलती है। तो आप इससे बेटर यही है कि आप पहले जाकर इसको भर दें। और देखिए दोस्तों शुल्क भुगतान, यानी कि देखिए आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, मान लो आपके पास फीस नहीं होती है, तो फीस की जो सबमिट करने की वो लास्ट डेट है वो भी 23 ही रहने वाली है, यानी कि आप 23 के पहले फीस भी जमा कर दें भाई साहब, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों सुधार तिथि, यानी कि आप मान लो कोई मिस्टेक हो गई, अक्सर मिस्टेक हो ही जाती है। तो जो मिस्टेक यानी कि सुधार की जो तिथि है वो है 28 से 2/2/12, यानी कि देखिए 28 नवंबर से 28 नवंबर से कब तक रहने वाली है, तो 2 दिसंबर तक ये रहने वाली है। इसके बीच में आप सुधार कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हम परीक्षा तिथि कहें, यानी कि एग्ज़ाम डेट की बात करें तो दोस्तों ये होने वाला है 21 जनवरी को। कब होने वाला है? 21 जनवरी 2024 को ये होने वाला है, ठीक है।
इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं प्रवेश पत्र, यानी कि प्रवेश पत्र कब मिलेंगी। तो प्रवेश पत्र कब मिलेंगी, तो देखिए दोस्तों परीक्षा से 2 दिन पहले, यानी कि देखिए डेट तो आपको पहले ही पता चल गया 21 जनवरी को होना ही है एग्ज़ाम, लेकिन परीक्षा से 2 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड दिए जाएंगे, जिसमें आपको कॉलेज अलॉट होगा कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे है, ये सब सारी जानकारी आपको प्रवेश पत्र में मिलेगी। वो 2 दिन पहले मिलेगा एग्ज़ाम से, ठीक है। उत्तर कुंजी, देखिए दोस्तों उसके बाद में हम उत्तर कुंजी की बात करते हैं, यानी कि इसका हम आपको बहुचर्चित नाम बताएं तो वो है आंसर की। क्या है दोस्तों, आंसर की। आंसर की आपको कब मिलेगी, तो ये परीक्षा के बाद ही डिसाइड होगा कि कब आंसर की जारी हो रही है। तो ये सब परीक्षा की बात है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क की, यानी कि दोस्तों कि हम फॉर्म भरने तो चले जाते हैं, लेकिन भाई साहब पैसा कितना लगेगा, पैसा की बात आती है, क्योंकि बिना पैसे का तो कुछ होता नहीं है आज के समय में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए आपको पता है कि सीटेट में 2 पेपर होते हैं, एक तो पेपर 1 और एक पेपर 2। तो पेपर 1 में क्या होता है कि पहली से आप 5वीं तक के लिए पढ़ा सकते हैं। जब ये आपका क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद में आप एग्ज़ाम दोगे तब। तो देखिए ठीक है, पेपर फर्स्ट के लिए कितना शुल्क रहने वाला है, तो देखिए आप देखिए पेपर फर्स्ट और पेपर 2 को छोड़िए, कोई भी यदि आप एक पेपर देते हैं मान लो, ठीक है, चाहे आप पेपर 1 दो या पेपर 2 दो, तो आपके लिए कितना रहेगा। जैसे सामान्य का कोई है तो उसके लिए, या ओबीसी का कोई है, या फिर ईडब्ल्यूएस भी है आपका, तब भी आपको कितना लगेगा दोस्तों, 1000 रुपये चार्ज लगने वाला है, फीस 1000 लगेगी, ठीक है। किस किस के लिए, सामान्य के लिए यानी कि जनरल, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1000। उसके बाद बात आती है कि भाई साहब हम तो एसटी के हैं, एसटी के हैं, और ये मान लो हम तो पीएच यानी कि दोस्तों फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, यानी कि मतलब विकलांग हैं किसी भी तरह से, तब आपके लिए कितना लगेगा दोस्तों, तो तब लगेगा आपको 500। कौन कौन सी कैटेगरी में, एससी, एसटी या पीएच, तो इस कैटेगरी में आपको कितना लगने वाला है दोस्तों, 500 रुपये लगने वाला है, ठीक है। तो और मान लो देखिए यदि आप दोनों पेपर देना चाहती हैं, मान लो आपको भाई साहब हमें तो पेपर 1 भी देना है और पेपर 2 भी देना है, हम दोनों के लिए एलिजिबल हैं। अभी आप पेशेंस रखें थोड़ा सा, आपको वो भी बताने वाले हैं कि योग्यता क्या है। तो देखिए पेपर 1 और पेपर 2 के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, तो वो भी हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप पेशेंस बनाए रखें। तो देखिए दोनों पेपर के लिए बात कर लें कि आप मान लो पेपर 1 भी डालते हैं और पेपर 2 भी डालते हैं, ठीक है। तो देखिए सामान्य की बात करें कि सामान्य के लिए दोनों पेपर के लिए फीस कितनी रहेगी, तो देखिए सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन तीनों के लिए कितनी रहेगी दोस्तों, 1200 रुपये रहेगी। कितनी रहेगी, 1200 रुपये, 1200, ठीक है। और वहीं बात करें कि एससी, एसटी और पीएच यानी कि हैं फिजिकल हैंडीकैप्ड विकलांग, तो उनके लिए कितनी रहेगी दोस्तों, 600 रुपये रहेगी दोनों पेपर की। कितनी, 600। तो ठीक है, उसके बाद में परीक्षा शुल्क का भुगतान किस तरह से होगा, तो आपको यदि आप देखिए अपने यहाँ घर पर भर रहे हैं, ऑनलाइन लैपटॉप वगैरह से भर रहे हैं, तो आपको इन मोड से पेमेंट करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या फिर ई चालान के माध्यम से। यदि आप एमपी ऑनलाइन पर जाते हैं कंप्यूटर वाले की दुकान पर, तो वो तो कर देगा, आपको कुछ टेंशन ही नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद में रिजल्ट की बात करते हैं कि भाई साहब हमने दिया एग्ज़ाम, लेकिन रिजल्ट कब आएगा, तो देखिए रिजल्ट जल्द ही सूचित किया जाएगा, मतलब एग्ज़ाम होने के बाद में लगभग 1 डेढ़ महीने बाद ये रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है, लेकिन कभी कभी लेट हो जाता है, कभी जल्दी भी हो जाता है, तो ऐसा मतलब मिनिमम 1 डेढ़ महीने में हो जाता है। तो हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की, यानी कि पात्रता क्या रहने वाली है, तो ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों प्राथमिक देखिए पहले हम बात कर लेते हैं कक्षा 1 से 5 तक की, तो इसमें आपको रहने वाली सीनियर सेकेंडरी, यानी कि दोस्तों 12th। तो 12th में कितने होनी चाहिए, आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि 50% के साथ में 12th होना चाहिए। और इसके साथ ही और देखिए प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष की डिप्लोमा उत्तीर्ण या अंतिम वर्ष। देखिए दोस्तों मैंने बोला था कि रनिंग वालों का क्या होगा, तो रनिंग वाले भी डाल सकते हैं, लेकिन जो सेकंड ईयर में है वही डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट ईयर में हो और अप्लाई कर दिया, तो ऐसा आपका मान्य नहीं होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको बाद में, अभी तो डल जाएगा लेकिन बाद में प्रॉब्लम आपको आएगी, तो इसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों देखिए सीनियर सेकेंडरी, या देखिए आपके पास देखिए या तो ये होनी चाहिए, अब ए नहीं है तो फिर क्या, सीनियर सेकेंडरी, यानी कि 12th तो होना ही चाहिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में 45% अंकों के साथ
देखिए मान लो आपकी 12th में कितनी 45% है। उसके साथ ही NCTE 2002 के मानदंडों के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण या अंतिम वर्ष में शामिल हो रही हो। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि आपके पास 12th होना चाहिए। 12th में कितनी 45% मार्क्स होनी चाहिए। साथ ही क्या होनी चाहिए, DED या DLED। ठीक है, 2 वर्षीय डिप्लोमा। BEd भी आपका मान्य होगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आपको क्या सीनियर सेकेंडरी यानी कि वही 12th है। उसके बाद में इसमें 50% मार्क्स होनी चाहिए। यदि आपकी 4 वर्षीय बैचलर डिग्री है, मान लो DLED BLED किया है आपने, तब भी ये मान्य होगा। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको सिंपल बता दूं कि देखिए 12th तो आपका होना ही चाहिए और साथ साथ में आपका क्या होना चाहिए, DLED होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। सीधा फंडा ये है दोस्तों, आपको डिटेल में ना बताते हुए मैं शॉर्ट में बता दिया। बाकी दोस्तों देखिए पेपर 2 की बात करें, जिसमें आपको कक्षा 6 से 8 तक के लिए पढ़ाने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें भी आपको एक तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा होनी चाहिए। डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, मान लो आपका DLED हो, BEd हो या फिर MEd हो, किसी भी नाम से आपका जाना जाता हो, लेकिन शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, ज़रूरी है। बाकी दोस्तों देखिए इसी तरह के परसेंटेज वगैरह से रिलेटेड है, यानी कि आपके पास में पेपर 2 के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास BEd होना चाहिए और पेपर 1 के लिए करते हैं तो आपके पास DEd मिनिमम DEd होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी जो भी आपकी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, वो आप लोग कमेंट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। और दोस्तों हाँ, शेयर ज़रूर कर देना इस वीडियो को, ताकि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है, उनको भी पता चल जाए इस वीडियो को देखने के बाद, ताकि वो भी अप्लाई कर सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ।